दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतर्मन की चेतना पुलकित और प्रफुल्लित हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। जो भी मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं हो पाता। पीपल की सेवा करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। पीपल वृक्ष की प्रार्थना के लिए पीपल की प्रार्थना का मंत्र दिया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र, जप और ध्यान तथा सभी प्रकार के धार्मिक कार्य को शुभ और फलदायक माना जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि द्वापर युग में परम धाम जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए थे। कहते हैं कि पीपल से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, हर तरफ से आपको परेशानियां और संकटों का सामना करना पड़ता है, आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती, हर कार्य बिगड़ जाता है, तो आपको पीपल के वृक्ष की शरण में जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की शरण में जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। पीपल की पूजा अर्चना करके उनसे मदद की याचना करें। निसंदेह ही कुछ ही समय में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक भी पीपल का वृक्ष लगाता है तो उसके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पीपल का ये वृक्ष उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके लिए पुण्य कमाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनि पीपल को बहुत अधिक पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। साथ ही ये भी माना जाता है कि पीपल के वृक्ष के पत्तों पर मंत्रों को लिखने से अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है और मनुष्य दीर्घायु जीवन व्यतीत करता है। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या है, कितनी ही कोशिश करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं होता है, जीवन कष्टों से भरा है, विवाह की समस्या है अथवा शत्रुओं से कष्ट प्राप्त होता है, तो आप पीपल के पत्तों पर विविध प्रकार के मंत्रों को लिखकर अपने पूजा घर में अवश्य रखें। आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। आइए जान लेते हैं पीपल के वृक्ष की सहायता से हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि कैसे ला सकते हैं और पीपल के पत्तों पर कौन सा मंत्र लिखना चाहिए। सबसे पहली बात, शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध शनि देव से होता है। हमारे सभी नवग्रह में शनि को श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। शनि देव न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग शनि को हमेशा ही दुष्ट ग्रह मानकर उनसे डरते रहते हैं, परंतु ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। शनि के डर की वजह से हम उसकी ओर देखने से भी बचते हैं, लेकिन ये सबसे सुंदर ग्रह है, हमें इसे कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। शनि एक ऐसा ग्रह है जिस व्यक्ति पर इसकी कृपा हो जाती है, समझो उस व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। वो अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पाता है और जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता और तरक्की मिलती है। साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। यदि आप शनिवार के दिन पीपल के पत्तों पर शनि देव का मंत्र लिखते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, और इस पीपल के पत्ते को शनि देव के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख देते हैं, तो आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का अंत हो जाता है। ये उपाय आपको हर तरह के संकटों से मुक्ति दिला सकता है। शनि महाराज को पीपल का पेड़ अत्यंत प्रिय है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं का वास है। इसीलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें और परिक्रमा करें। साथ ही पीपल के पेड़ की जड़ पर राई के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपके जीवन से जुड़े समस्त कष्टों का नाश होता है। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो पीपल के वृक्ष का ये उपाय आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति दिला सकता है। पीपल के वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसके ऊपर कुमकुम से ओम श्रीम नमः ये मंत्र लिखकर उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और दूसरे दिन उस पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दें, अथवा जिस स्थान पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर अवश्य रखें, अथवा आप इस पत्ते को अपने पर्स
में भी रख सकते हैं। ये उपाय आपकी धन संबंधित समस्याओं को समाप्त करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि जीवन में कर्ज की समस्या है अथवा शत्रुओं से परेशान है तो आप पीपल के पत्ते पर ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र को लिखकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दें। ऐसा करने से कर्ज संबंधित समस्याओं से समाधान प्राप्त होता है और शत्रुओं से रक्षा होती है। तो इस प्रकार से पीपल के वृक्ष की पूजा करके हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष उत्पन्न होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे साथ दुख और अशुभ घटनाएं घटित होने लगती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे घर में सकारात्मकता का वास होगा और वास्तु दोष में भी कमी आती है। नंबर 1, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहेगी। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और वास्तु दोष दूर भागता है। नंबर 2, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। नंबर 3, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूल कर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। नंबर 4, घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो ये धन नाश का कारण बनता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखें। नंबर 6, वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन करना चाहिए। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। नंबर 7, घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें और ना ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। नंबर 8, अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में सफ्टीक श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। ये मंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है, साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का भी निवारण करता है। नंबर 9, शाम के समय तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। नंबर 10, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखने चाहिए। यदि गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाए तो नए फूल लगा दें और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दें। नंबर 11, सुबह के समय थोड़ी देर तक निरंतर बजने वाली ओम नमः शिवाय की धुन या अपनी आस्था के अनुसार कोई भी मंत्र की धुन घर में बजने दें। इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और सकारात्मकता का वास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।